अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 26 अगस्त को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। कल 26 अगस्त को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक पूरी तरह से तमाम मार्केट, तमाम कारोबार चालू रहेंगे। वो जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से चालू रखने का आदेश दिया था, वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार कल भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कल 26 अगस्त को भी चालू रहेंगे। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 26 अगस्त को भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके लिए कोई भी ज़िला प्रशासन को नया आदेश नहीं आया है महाराष्ट्र शासन की तरफ से। तो कल 26 अगस्त को भी वहां पर वैसे ही इबादतें, पूजा, प्रार्थना होगी जैसे पहले हुआ करती थी। उसी के साथ जो कारोबार बंद रहेंगे वो कल भी बंद ही रहेंगे, जिसमें जो होटल आती हैं, जो खाने पीने की जो होटल थी, उनको परमिशन नहीं दी गई है। सिर्फ खाने की होटल्स को सिर्फ पार्सल की सेवाएं दी गई है। तो उसी के साथ हाईवे पर के जो ढाबे थे वो भी चालू नहीं रहेंगे। उसी के साथ जितने भी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम, ये तमाम पहले से बंद थे तो कल भी वो बंद ही रहेंगे। तो उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, इनको भी, और ट्यूशन्स क्लासेस, इनको भी छूट नहीं दी गई है क्योंकि कल उनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो ये कल जो कारोबार बंद रहेंगे वो बंद ही रहेंगे, और जो चालू रहेंगे उनके लिए कल से जो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक का टाइम 26 अगस्त को भी दिया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है। जो रोज़ाना प्रेस नोट निकलता है उसमें आज भी 25 अगस्त को बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 25 अगस्त तक 13,133 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इनमें कितने आसार कोरोना वायरस के हैं, लक्षण कुछ है या नहीं है। ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए 13,133 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए, और ये पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा है। तो उसी में से जिन लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है उनका जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 10,782 बताया जा रहा है। 10,782 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना वायरस के कोई भी आसार, कोई निशानियाँ, कोई लक्षण उनके अंदर नहीं मिले हैं। ये उनका आंकड़ा बताया जा रहा है। तो उसी के साथ अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अब तक जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 25 अगस्त तक कुल मिलाकर पॉजिटिव की जो तादाद बताई जा रही है वो 2,396 बताई जा रही है। 2,396 पेशेंट अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे। ये उनका कुल आंकड़ा है, और ये पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के 9 तालुकों से मिलाकर ये बताया जा रहा है। तो उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए, जितने पॉजिटिव पेशेंट आए थे उनमें से जो पूरी तरह से ठीक हुए हैं उनकी तादाद यहाँ पर 856 बताई जा रही है। तो 856 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। उसी के साथ अगर मरने वालों की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के 9 के 9 तालुकों से जो पेशेंट परभनी कोविड हॉस्पिटल में इलाज ले रहे थे और जिनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है, उनका जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 99 बताया जा रहा है। 99 पेशेंट आज की डेट तक 99 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज की बात की जाए तो आज भी 25 अगस्त तक कोविड-19 हॉस्पिटल और परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उन कोविड हॉस्पिटल में जो आज भी इलाज ले रहे हैं उनकी तादाद 1178 बताई जा रही है। 1178 पेशेंट एक्टिव है, आज की डेट में एक्टिव है, और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं, कोविड-19 से, कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। ये उनका आंकड़ा बताया जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो परभनी शहर महानगर पालिका हद में रहने वाले उन तमाम व्यापारियों, कारोबारियों के लिए है, और उनकी चिंता बढ़ाने वाली ये खबर है क्योंकि परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने आज 25 अगस्त से उन तमाम कारोबारियों का, व्यापारियों का सर्टिफिकेट चेक करना आज स्टार्ट किया है। अलग अलग प्रभाग समिति के हिसाब से 4 टीमें बनाई गई हैं जो पूरे परभनी शहर के जितने भी कारोबारी हैं उन तमाम की दुकानों पर, उनके कारोबार की जगहों पर जाकर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि जो लोगों से कहा गया था कि वो अपना एंटी रैपिड टेस्ट करवा लें, और टेस्ट करवाने के बाद निगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद वो एक सर्टिफिकेट जो नगर पालिका की तरफ से, जो महानगर पालिका की तरफ से दिया जा रहा है, वो अपने पास रखे। और जब ये महानगर पालिका के कर्मचारी, जो टीम के लोग आकर आपसे पूछेंगे कि आपने
रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया है, तो उनको आपको ये दिखाना होगा, ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेकिन वहीं पर एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है और पूरे परभनी के व्यापारी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये टेस्ट करवाने की जो ज़रूरत, पहले तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर पिछले 5 महीने से कारोबारी वैसे ही परेशान है और उसके बाद अब कहीं पर थोड़ी सी ढील मिली है तो उसमें भी ये टेस्ट करवाया जा रहा है। तो टेस्ट करवाने के बाद जो रैपिड टेस्ट करवाया जा रहा है तो उसमें तुरंत वो रैपिड में बताया जा रहा है कि आप पॉजिटिव है, तो वहीं से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए व्यापारियों के अंदर एक डर बैठ चुका है कि वो काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, उनके घर के लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। तो उसको डरते हुए भी लोग अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और फिर ऊपर से महानगर पालिका जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो ये लोग काफ़ी इससे परेशान हैं और लोग मांग कर रहे हैं, परभनी शहर के व्यापारी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई ना की जाए, जिन्होंने टेस्ट करवाया है उनको छोड़ा जाए और जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है उनको फिर मोहलत दी जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो वापस से अपना टेस्ट करवाए, उनको भरोसे में लिया जाए। क्योंकि लोग पहले से ही आसमानी आफत कोरोना वायरस से परेशान है, ऊपर से सुल्तानी आफत महानगर पालिका की जानिब से आई है, तो लोग इसमें सहूलत देने की मांग कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो सबसे अहम खबर है वो परभनी के लोगों के लिए है और ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए है जो मिठाई के और खाने के शौकीन होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए है। क्योंकि परभनी के धार रोड पर एक ऐसी मिठाई की दुकान, फास्ट फूड सेंटर का ओपनिंग हुआ है जो अकबर कैटर्स के नाम से जाना जाता है, जिसके ओनर मोहम्मद इरफान घांची साहब है, जिनका एक और आउटलेट मदीना और मक्का शरीफ में है। तो ये पूरी दुनिया में जिनके खाने का और जिनके जायक़े का मज़ा पूरी दुनिया जिसकी तारीफ़ करती है, वो मज़ा आज परभनी के लोगों को भी मिलने वाला है। तो आपको रूबरू के इस ख़ास प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने सिर्फ परभनी ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना लोहा मनवाया है और अपने जो कैटर्स का और अपने जो खाने के स्वाद का, जायक़े का जो मज़ा दूसरे देशों तक पहुंचाया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद इरफान घांची साहब की, जिन्होंने हाल ही में यहां पर धार रोड के ऊपर, परभनी में धार रोड के ऊपर अकबर कैटर्स के नाम से एक फ़ास्ट फूड सेंटर की ओपनिंग हुई है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि परभनी के धार रोड पर इंटरनेशनल क्वालिटी का एक फ़ास्ट फूड सेंटर खुला है यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ पर रहने वाले, इस एरिया में रहने वाले तमाम जो कॉलोनीज़ है, मुमताज़ कॉलोनी, जवार कॉलोनी, यहाँ के जितने भी कॉलोनीज़ हैं, इन तमाम कॉलोनीज़ के लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज होम डिलीवरी की भी यहाँ पर सुविधा है, उपलब्ध है यहाँ पर जो अकबर कैटर्स है इनकी तरफ से। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो लोगों की जो ज़रूरतें होती है, जो लोग खाने में पसंद करते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम वैरायटीज़ यहाँ पर है जिसमें क्वालिटी नंबर 1 की आपको मिलेगी। जैसे कि आपको इडली डोसा सुबह अगर आपको इडली डोसा खाने का मन हो रहा हो तो आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पर अकबर रेस्टोरेंट जो है उनके जो ओनर है इरफान घांची साहब को, उनका नंबर स्क्रीन पर है हमारे, आप उनको कॉल करके आपके घर पर मंगवा सकते हैं। डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कास्ट डिलीवरी है। आप उन्हीं के साथ में जो दूसरी वैरायटी है, ये तमाम वैरायटी आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। हम बात करते हैं मोहम्मद इरफान घांची साहब से जो अकबर कैटर्स के ओनर हैं, जो ये फास्ट फूड सेंटर धार रोड पर खुला है उसके ओनर है। तो सबसे पहले तो इरफान साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपने धार रोड के ऊपर जो इंटरनेशनल क्वालिटी का जो फास्ट फूड सेंटर खोला है अकबर कैटर्स के नाम से। तो सबसे पहले तो धार रोड पर खोलने का क्या मकसद है और जो क्वालिटीज़ आप देते हैं ये क्वालिटी कौन कौन सी यहाँ पर मिलेगी और कस्टमर्स के लिए क्या क्या सुविधा आपके पास उपलब्ध है, उसके बारे में क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह धार रोड पे खोलने का मकसद ये था कि धार रोड पे कमी थी मिठाई की दुकान की, इस एरिया में तो इस एरिया में नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर सोचिए लॉकडाउन भी है और इडली डोसा का तो यहाँ से नहीं था, इडली डोसा वड़ा सांभर भी खोले और इसमें हम महारत रखते इडली डोसा सांभर में, 15-20 साल का तजुर्बा है कैटरिंग की लाइन में। तो इस हिसाब से हमने बोला कि फ़ास्ट फूड भी खोल देते, स्वीट भी खोल देते। इस मकसद से हमने धार रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास समझो हर चीज़ की है, जो अच्छी जगहों पे, जो अच्छी दुकानों पे जो मिठाइयाँ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह धार रोड पे हम वो क्वालिटी दे रहे हैं। और मिल्क केक है, इमरती अल्हम्दुलिल्लाह
औरंगाबाद की लोगों की ख्वाहिश रहती कि यहाँ मिले, हमने यहाँ भी इमरती चालू कर दिए। जलेबी की क्वालिटी हमने नंबर 1 क्वालिटी दे दी। जो समोसे हो गए, कचौरी हो गई, उस अंदाज में जो अच्छी से अच्छी। राजस्थान से आचार्य आपने यहाँ पर मंगाए हैं और पूरे कारीगर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन है राजस्थान से यहाँ? पूरा स्टाफ ही मंगाया है कि समोसे का, मिठाई का और आंध्रा के पूरे इस इडली डोसे के लिए पूरा बेस जो होना चाहिए वही देना चाह रहे हैं हम, कि लोग वही टच खाएं। इडली हो, डोसा हो, सांभर हो, वड़ा हो, कि उसका टेस्ट आना चाहिए उसको। अगरचे वो वतन आंध्रा का है तो उसको वो मज़ा आना चाहिए। तो हमने मिठाई में भी बहुत सी कोशिश करे कि भाई वही टच देना चाहिए। इमरती में भी वही टच देना चाहते हैं हम, कि जो है उनको, कि उसकी ख्वाहिश के। जैसे कि घांची साहब, जैसे कि अकबर कैटर्स के नाम से आप शादियों के या छोटे फंक्शंस के तमाम ऑर्डर लेते हैं। नॉन वेज, वेज भी है। नॉन वेज का भी हम होम डिलीवरी दे रहे हैं। CTR है, बिरयानी है, मंदी है, खफसा है, हर चीज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे होना। सऊदी डिशेस है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसमें मास्टर रखता हूँ खानों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके वास्ते तो जो मुझे जानते हैं वो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके वास्ते तो कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। मंदी है वो एक नंबर, खफसा, CTR, हर चीज़ वो हम डोर डिलीवरी घर पे पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश है। जैसे कि गांची साहब, मदीने शरीफ में भी आपका कैटर्स का काम है, वहाँ पर भी आप अपनी खिदमत देते हैं और वहाँ के लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। अकबर कैटर्स के नाम से वहाँ पर भी मदीने में भी आपका आउटलेट है, तो उसके बारे में क्या है? मदीने में भी मेरा, मक्का मदीने में भी कैटरिंग का ही काम है पिछले 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी यही नाम से है। और हज और हाजियों की खिदमत अल्लाह ने 15 साल से मुझसे ले रहा, और अल्लाह ने ये मास्टर दिया, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि इसमें मैंने बहुत बड़ा, उसका जितना एहसान माने कम है अल्लाह का। तो उसने मास्टर ही रखा है मुझे कि वो वहाँ पे आज 14-15 साल में हाजियों की 7-7, 8-8 हज़ार हाजियों को मैंने खाना खिलाया। मीना, मुदलफा, अरफात में सब जगह। इस साल हज कैंसिल होगा, इसी बिना पे मैंने यहाँ पे ये छोटी सी कोशिश करा, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दे दिया मुझे। घांची साहब, और क्या कहेंगे आप? जैसे कि अकबर कैटर्स का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि आपने मक्का मदीना में जब आप वहाँ पर खिदमत देते हैं तो उसके वजह से, क्योंकि मक्का शरीफ में तो पूरी दुनिया से हाजी आते हैं, तो ये आपका नाम लगभग पूरी दुनिया के हर मुल्क में जा चुका है। अकबर कैटर्स का नाम, इतना बड़ा नाम है ये। और ये आज जो परभनी में आप अपनी खिदमत दे रहे हैं, तो कौन कौन सी स्पेशल खिदमत आप देते हैं, उसके बारे में क्या मज़ीद मालूम? परभनी में तो अव्वल तो मैं ये मशहूर था कि बिरयानी है, CTR है, मंदी है, कफ्सा है। ये तो अब पहले से ही मेरा बरसों से काम है। पहले से जो लोग मुझे पसंद करते वो बराबर अपने शादियों में, इंगेजमेंटों में, उसमें बराबर मुझे ऑर्डर देते हैं। छोटे से छोटा भी ऑर्डर लेता मैं, बड़े से अल्हम्दुलिल्लाह वो आप पूरा है हर चीज़ का, स्टार्टर, डिज़र्ट और ये रोस्टेड, उसमें हर चीज़ में हर एक चीज़ का माहिर है। जैसा मिठाइयों में भी हमारा माहिर है। हम मक्का मदीने में भी जो सर्विस देते थे तो यहीं से कारीगर लेके जाते थे पूरी सर्विस के लिए, यहीं से बावर्ची, यहीं से मिठाई वाले, और वहाँ भी हम यही सर्विस देते थे। तो टूर इंडस्ट्री में भी उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह नाम था। ये शादी ब्याहों में भी हम जो खाना बनाते, कैटरिंग की लाइन में भी हमारा पुराना नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। उस हिसाब से तो हमको सब छोटे से छोटा ऑर्डर भी रहे तो हमको देते, बड़े से बड़ा ऑर्डर भी रहा तो हमारी परभनी के अंदर शायद ही हमारे वैसी कोई बिरयानी बनाता है। हैदराबादी बिरयानी में हमारा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमारे हाथ में, अल्लाह मज़ा डालता, हम तो पकाने वाले हैं, पर अल्लाह ने हमारे हाथों में ऐसी मज़ा दिया है कि हैदराबादी बिरयानी में हमारे पास एक अनोखा अंदाज़ है बिरयानी बनाने का। अल्लाह मज़ा देता, जो डालना हम तो मसाले डालते, अल्लाह मज़ा डालने वाला। तो अल्लाह ने ऐसी खूबी दिया। देखिए अभी इमरती है और ये हमारी जलेबी है, समोसे है, तो ये एक हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सर्विस देने की। खास बात आपने जो स्टार्ट की कि होम डिलीवरी फ्री, होम डिलीवरी 50 रुपये का भी लिए तो हम हमारे अतराफ़ वालों को होम डिलीवरी, दूर वालों का है तो उसका एक क्राइटेरिया रखे कि इतने में
इतने रुपए का लिए तो हम वहाँ पे भी पहुँचा देंगे। CTR भी पहुँचाते, बिरयानी भी पहुँचाते, हर वो चीज़ पहुँचाने की कोशिश करते वक्त पे। तो हमारे पास एक माहिर स्टाफ है पहुँचाने वाला, बनाने वाला, वक्त से पहले वक्त के साथ हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? बस हमें मौका दीजिए, हम अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में एक्सपीरियंस के साथ आए हुए हैं। समझो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं बोले तो मक्का मदीने का एक्सपीरियंस, परभनी का एक्सपीरियंस, पुराने अकबर कैटरस का एक्सपीरियंस। तब वो हिसाब से तो हमको चांस देना चाहिए इस माहौल में, इस फील्ड में, शादी ब्याह में, खुशी में, हर जगह पे हमारी दुआओं में याद करना चाहिए और मौका देना चाहिए। तो नाजरीन, ये थे मोहम्मद इरफान घांची साहब, जिनका एक जो आउटलेट है अकबर कैटरर्स के नाम से, वो मक्का शरीफ में है और काफ़ी फेमस वो कैटर्स है अकबर कैटर्स के नाम से। और पूरी दुनिया के जो हाजी वहाँ पर आते हैं उन्होंने इनके खानों का, इनके मिठाइयों का जायका लिया है। तो काफ़ी बड़ी बात है ये परभनी के लिए कि परभनी में अकबर कैटर्स के नाम से जो बहुत ही मशहूर ब्रांड है वो अपनी सेवाएं, अपनी खिदमत यहाँ पर दे रहा है। और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर भी उनको ऑर्डर आता है वो वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। उनके पास एक एक्सपीरियंस स्टाफ है, जो राजस्थानी खाने हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनका भी वो ऑर्डर लेते हैं। जैसे छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं, छोटे बड़े सभी का वो ऑर्डर लेते हैं। जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, मैरिज सेरेमनी हो गया, छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम है उसके ऑर्डर लेते हैं, बड़े प्रोग्राम के भी ऑर्डर लेते हैं। और वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है अकबर कैटर्स। तो आप इनको एक बार खिदमत का ज़रूर मौका दीजिए। हमारे स्क्रीन पर अकबर कैटर्स के नंबर हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं और आप पूरे परभनी शहर में कहीं पर से भी उनको कॉल करके होम डिलीवरी भी वो यहाँ पर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूर का कोई एरिया है तो वहाँ पर सिर्फ आने जाने के चार्जेस लिए जाते हैं। नज़दीकी एरिया को तो पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज होम डिलीवरी भी रखा गया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छी बात है उन तमाम कस्टमर्स के लिए जो खाने के शौकीन होते हैं, मिठाइयों के शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह के आपको मिठाई मिलेंगे, हर वो क्वालिटी की मिठाई मिल जाएगी आपको। जैसे और दूसरी जो जलेबी है, इमरती में भी अलग अलग क्वालिटीज़ है, और दूसरी तमाम जो कचौरी है, समोसा है, मिठाइयों के अलग अलग वैरायटी है। तो ये तमाम क्वालिटीज़ यहाँ पर आपको मिलने का एक वाहिद मरकज़ जो है वो धार रोड पर अकबर कैटर्स है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से बार बार पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा। इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत अगर इमरजेंसी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए। और जो कल 26 अगस्त को भी प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है, पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में ये छूट रहेगी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। तो वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कल 26 अगस्त को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में छूट दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक वो तमाम कारोबार चालू रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने चालू रखने का आदेश दिया है। तो अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।